हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है हमसे यहाँ पर, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वा सोल्यूशन इज। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, ये हमारा यहाँ पर एक एमसीक्यू टाइप रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में हमें यहाँ पर ये बताना है कौन सा यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है अगर हम बात करेंगे एक्वा सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो एक ऑप्शन में उसने बोला हुआ है मिथाइल एमीन, बी ऑप्शन में उसने बोला हुआ है डाई मिथाइल एमीन, सी ऑप्शन में उसने बोला हुआ है ट्राई मिथाइल एमीन और डी एंड लास्ट ऑप्शन उसने दिया हुआ है एनिलीन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन को हमें यहाँ पर देखना है और इन चारों ऑप्शन में हमें यहाँ पर ये बताना है कौन सा यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा अगर हम बात करेंगे एक्वा सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है डाई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पर दिया हुआ है ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर दिया हुआ है एनिलीन है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में मैं यहाँ पर ये फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा जब हम बात करेंगे एक्वा सोल्यूशन की। ठीक है, अगर हम मिथाइल एमीन में बात करें, देखो एमीन, एमीन मतलब नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन मतलब NH2 होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा मिथाइल बोला है, मतलब एक ही हमारा CH3 ग्रुप यहाँ पर हमारा अटैच है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, ऐसे आप इधर देखो, जिधर क्या है देखो, इधर हमारा डाई मिथाइल एमीन है। डाई मिथाइल एमीन मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक NH होगा। ठीक है, उस NH से यहाँ पर हमारे दो यहाँ पर हमारे CH3 ग्रुप यहाँ पर हमारे अटैच होंगे। ठीक है, ऐसे आप इधर देखो, उसने बोला है ट्राई मिथाइल एमीन है। ठीक है, मतलब इधर हमारा नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन से यहाँ पर हमारे तीन यहाँ पर हमारे CH3 ग्रुप यहाँ पर हमारे अटैच हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने तीनों ग्रुप यहाँ पर हमने लगा दिए हैं CH3 के। ठीक है, ऐसे आप इधर देखो हमारा एनिलीन है। एनिलीन का मतलब क्या होता है, एनिलीन का मतलब होता है जो हमारी बेंजीन की रिंग हो, जो बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा NH2 आकर के अटैच हो जाएगा उसको हम बोलते हैं एनिलीन है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा एनिलीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर चार कंपाउंड दिए हुए थे A, B, C एंड D। इन चारों कंपाउंड का हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ये बना करके दिखा दिया है। ठीक है, आपको बताया देखो जो हमारे नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर तुम्हारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे आप देखो हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के ऊपर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इस नाइट्रोजन के ऊपर भी यहाँ पर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और जो हमारा एनिलीन है, एनिलीन में जो हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, और आप देखोगे इन चारों स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो आप देखो ये भी हमारा एलिफेटिक एमीन है, ये भी हमारा एलिफेटिक एमीन है, ये भी हमारा एलिफेटिक एमीन है। लेकिन आप देखोगे हमारी बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा हुआ हमारा NH2। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर एक एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं एरोमेटिक एमीन में और एलिफेटिक एमीन में। ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो एरोमेटिक एमीन, अगर हम कंपेयर करते हैं एरोमेटिक एमीन में, ठीक है, और जो मैं यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर दिया हुए हैं एलिफेटिक एमीन के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे एरोमेटिक एमीन होते हैं वो हमारे बेसिक सिटी में अगर कंपेयर करेंगे हमारे कम बेसिक होते हैं देन एलिफेटिक एमीन से। ठीक है, मतलब हमारे एलिफेटिक एमीन होते हैं वो हमारे एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उसको हम कंपेयर करेंगे एरोमेटिक एमीन से। ठीक है, वो हमारे जो होते हैं हमारे इसी वजह से। अब देखो NH2 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब नाइट्रोजन के ऊपर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और देखो हमारी बेंजीन की रिंग है, जब एनिलीन में जो हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ पर हमारा रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमारे एनिलीन के यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब एनिलीन के स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे जो हमारा फाइनल हमारे स्ट्रक्चर बन पाएंगे एनिलीन के, वो हमारे स्टेबल नहीं होते, मतलब हमारे कम स्टेबल होते हैं, और उसको हम कंपेयर करेंगे एलिफेटिक एमीन से। ठीक है, तो हमारा यही रीजन होता है, जो हमारे एरोमेटिक एमीन होते हैं उनकी जो हमारी बेसिसिटी होती है वो हमारे कम बेसिक होते हैं, उसको हम कंपेयर करेंगे एलिफेटिक एमीन से। ठीक है, तो देखो आपको देखो एक चीज़ यहाँ पर पता चलेगी होगी, अगर हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर ये A, B, C और D में, तो जो हमारा एरोमेटिक एमीन है या फिर हम बोले जो हमारा एनिलीन, वो यहाँ पर हमारा सबसे कम बेसिक है, उसके पास यहाँ पर हमारी सबसे वीक बेसिसिटी है। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे, देखो इधर इधर देखो जो हमारा एक कार्बन है, कार्बन हमारा इस नाइट्रोजन से अटैच है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन सिर्फ हमारा एक कार्बन एटम से अटैच है, हम बोल सकते हैं एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो हम बोलेंगे उस जगह यहाँ पर हमारा 1 डिग्री एल्काइल है। ठीक है, ऐसे आप देखो हमारा नाइट्रोजन है, वहाँ पर हमारा 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, इसका मतलब 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए तो जाएगा हमारा 2 डिग्री। एक इसका स्ट्रक्चर है, हमारा एमीन का स्ट्रक्चर है, तो हम बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। ठीक है, ऐसे आप देखो हमारा नाइट्रोजन था वो सिर्फ हमारा एक एल्काइल ग्रुप से अटैच था, तो हम इसको बोल सकते हैं ये जगह यहाँ पर हमारा 1 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और देखो हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो हम बोलेंगे ये जगह यहाँ पर हमारा 3 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और आप देखो अगर हम देखो यहाँ पर उसने बोला है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, अगर इन तीनों हम कंपेयर करेंगे
तो इन तीनों को कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पर ये बताना है कौन सा यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है एक्वा सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अगर हम इन तीनों कंपाउंड पे अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, हमारा एक्वा सोल्यूशन में जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है वो कौन होता है, वो हमारा 2 डिग्री एमिन होता है। 2 डिग्री एमिन हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ठीक है। फिर कौन होता है, फिर हमारा 1 डिग्री, और फिर होता है यहाँ पर हमारा 3 डिग्री। मतलब 2 डिग्री हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। फिर उससे वीक बेस जो है वहाँ पर हमारा 1 डिग्री है, फिर सबसे वीक बेस वो यहाँ पर हमारा 3 डिग्री होता है, ठीक है। ये कब बात करें हम, जब बात कर रहे हैं जब यहाँ पर जो हमारे स्ट्रक्चर वो हमारे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन के हो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमारा मिथाइल एमीन है, डाइमिथाइल एमीन है, ट्राइमिथाइल एमीन है। ये हमारा जो मैंने आपको ऑर्डर बताया सिर्फ हमारा तभी फॉलो होगा जब हम बात करेंगे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन के लिए तो वहाँ पर जो हमारा ये ऑर्डर होगा वो हमारा डिफरेंट होगा, उसके लिए भी हम बात करेंगे जो आने वाली वीडियोस हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो हमारा सिंपली मैंने आपको यहाँ पर देखो एक ऑर्डर बताया है जो कि हमारा यहाँ पर ऑर्डर है 2 डिग्री, यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर उससे वीक जो है 1 डिग्री है, सबसे वीक जो हमारा बेस है वो यहाँ पर हमारा 3 डिग्री है, ठीक है। अगर इन तीनों स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो हमारा पर ये डाइमिथाइल एमीन है ये हमारा यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब जो हमारा यहाँ पर ये डाइमिथाइल एमीन है यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है जब हम बात करें मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन के बारे में और एक्वा सॉल्यूशन में इन स्ट्रॉन्गर बेस के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे जो हमारा डाइमिथाइल एमीन है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है, ठीक है। अब वो होगा क्यों, वो देखो हमारा इस रीजन से होता है। अगर देखेंगे जो हमारा मिथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन में क्या है, देखो हमारा यहाँ पर सिर्फ हमारा एक और मतलब एक यहाँ पर हमारा CH3 है, एक यहाँ पर हमारा CH3 मतलब एक यहाँ पर हमारा एल्काइल ग्रुप है, एक है हमारा यहाँ पर हर ग्रुप बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एक है हमारा यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कैसे ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप ऐसे हमारे ग्रुप होते हैं जो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करें। प्लस आई इफेक्ट शो कौन करते हैं, मतलब जो हमारा पर CH3 है ये कर रहा होगा, ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, किसको रिलीज कर रहा होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमारा रिलीज कर रहा होगा तो हमारा किसको दे रहा होगा, यहाँ पर हमारा इस नाइट्रोजन को दे रहा होगा। इस नाइट्रोजन को हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ पर हमारी काफी बढ़ जाएगी। जब यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो यहाँ पर हमारा जल्दी से यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर देखेंगे जो हमारा डाइमिथाइल एमीन है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हमारा 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया यहाँ पर हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो गया जो हमारे यहाँ पर ये 2 एल्काइल ग्रुप है हमारे यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, आप बोल सकते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पर हमारी और ज़्यादा यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है वो यहाँ पर हमारा और यहाँ पर हमारा जल्दी यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा, ठीक है, मतलब किसी एटम के साथ, ठीक है। अगर आप इधर देखो जो हमारा ट्राइमेथाइल एमीन है, ट्राइमेथाइल एमीन में नाइट्रोजन तो है, ठीक है, लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन उस नाइट्रोजन के ऊपर हमारे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हमारे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ पर जो हमारे एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर रहे हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी बढ़ रही है, ठीक है। जब नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी यहाँ पर हमारी बढ़ रही है, ठीक है। तो जो हमारा पर ये 3 डिग्री एमीन है, जो हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है। बॉन्ड फॉर्म क्यों नहीं कर पाता है, तो हमारा बॉन्ड फॉर्म हमारा इस रीजन की वजह से नहीं कर पाता है क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर हमारी बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है, वो हमारे देखो इस रीजन की वजह से नहीं है क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट यहाँ पर हमारा 3 बॉन्ड के साथ यहाँ पर हमारा अटैच है, ठीक है। जो हमारा अटैच तो नाइट्रोजन इस रीजन की वजह से यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है किसी भी एक एटम के साथ, ठीक है। तो हमारा यही रीजन होता है जो हमारा यहाँ पर डाइमिथाइल एमीन होते हैं उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है अगर हम बात करेंगे इन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट। जो हमारा डाइमिथाइल एमीन है उसका यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा हम बात करेंगे एक एक्वा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। देखो मैंने आपको देखो यहाँ पर ये बी ऑप्शन में लिख दिया डाइमिथाइल एमीन है, ठीक है। वो मैंने देखो अभी जब आपको यहाँ पर बोल के बताया तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है NH2 में देखो हमारा नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस यहाँ पर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो हमारे एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, जो हमारे नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के ऊपर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी बढ़ जा रही है, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन इंक्रीजेस। तो इस रीजन की वजह से जो हमारी एबिलिटी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन के ऊपर वो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो हमारी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे प्रोटॉन में यहाँ पर हमारी कन्वर्ट काफ़ी जल्दी यहाँ पर हमारे होना चाह रहे हैं। वो क्यों होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वहाँ पर हमारे इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं पीछे से, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ने के बाद यहाँ पर जो हमारी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन वो भी यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो रही है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है।
ठीक है। तो आगे हमारा लिखा हुआ है हिंस बेसिसिटी ऑफ एमीन ऑल्सो इंक्रीजेज। तुम्हारा ये रीजन है जो हमारी बेसिसिटी है वो भी यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक बढ़ रही है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर समझ गए होंगे हमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, उसका यहाँ पर हमारा क्या आंसर निकला, ठीक है। यहाँ पर हमारा डाइमिथाइल एमीन है, उसका यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। हमारा क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा निल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी बढ़ जा रही है नाइट्रोजन के ऊपर। जब यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ जा रही है, ठीक है, तो वो हमारे काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेजी से यहाँ पर हमारे डोनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बस ये पूछता हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। थैंक यू।